नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली दूसरी चल रही है बहुपद। इसमें से अपने 2.1 है उसको अपने समझ चुके हैं और 2.2 को शुरू करती हैं। तो देखो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है आपके सामने है क्वेश्चन कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। कि आपको द्विघात बहुपद दे रखे हैं और उनके ज्ञात करने हैं शून्य। कब देखो इसकी घात 2 है तो इसका मतलब इसके क्या होंगे, 2 शून्य होंगे। द्विघात है सभी के शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। और शून्य क्या होते हैं, उनके गुणांकों का योग और गुणांकों का गुणनफल। पहले इसको हल कर लेते हैं और शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो देखो क्या होता है, शून्यकों का योग और गुणनफल होता है, सूत्र होता है जैसे ये है ax²। मानक जो समीकरण होती है bx + c, ये मानक समीकरण है द्विघात की। तो जो शून्यक है उनका योग और गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का योग होता है -b/a कि x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a अचर पद अपॉन में x² का गुणांक, ये होता है। तो आप सीधा ही इससे तुलना करके इसके जो मान है वो निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके मान क्या आएंगे, शून्यकों का योग -b/a, -b यानी कि x का गुणांक पहले ही माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस a क्या है 1। इसी तरह ये क्या है -8/1। ये तो हो गया अपने शून्यकों का योग व गुणनफल। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, इस समीकरणों को हल करना। शून्य क्या होता है, इस समीकरण को हल करके फिर 0 के बराबर रखे, वहां से x की वैल्यू निकालनी कि इसमें ऐसी क्या वैल्यू रखें जिसमें इसका वैल्यू 0 हो जाए, वो होते हैं इसके शून्यक। तो x² - 2x - 8 है, इसके क्या करेंगे, ये 2 के इस प्रकार के टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 2 आए और गुणा करने पर क्या आए, 8 आए। तो क्या होगा, x² - 4x में से 2x जाएंगे तो क्या होंगे, 2 होंगे। ये दोनों इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x - 4, इन दोनों में से -2 कॉमन लिया तो x - 4, x - 4 x - 2 0 के बराबर रखोगे एक एक करके तो x की वैल्यू एक बार 4 आ जाएगी, एक बार क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वो इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। क्या होंगे, शून्यक होंगे। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन हल कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 4s² - 4s + 1। इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 4 रहे और गुणा करने पर क्या आ जाए, 4 एकम 4 ही आ जाए। तो देखो 2s में 2s जोड़ोगे, दोनों ही माइनस के हैं तो क्या होगा, -4। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके 4 आ जाएंगे, प्लस के 4 आ जाएंगे। ये दोनों इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2s। तो क्या बचा, 2s - 1। इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो 2s - 1, 2s - 1 और ये क्या हो गया, 2s - 1। दोनों को 0 के बराबर रखोगे, दोनों सेम ही है, 1 को 0 के बराबर रख लो। यहाँ से 2s = 1 और s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, 1/2 आ गई। दूसरे के लिए भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, 1/2। ये तो वो हो गया। अब देखो शून्यकों का योग व गुणनफल। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो सीधा कि शून्यकों का योग यानी कि 1/2 + 1/2 कितना होगा, 1। सूत्र से -b/a, माइनस का माइनस प्लस हो गया। b 4 है, a भी 4 है, 4 से 4 कट गया तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों तरीके से इक्वल। गुणनफल 1/2 गुना गो। और इस साइड से अपने देखें तो c/a, c क्या है 1, a क्या है 4, 1 2 दूनी 4। दोनों तरीके से सेम ही आएगा, चाहे आप -b/a और c/a से निकालो, चाहे यहां से निकाल के कर लो। तो ये बाकी के जो क्वेश्चन है इसी प्रकार इसमें आपने क्या करना है, टुकड़े करने हैं। खुद टुकड़े करोगे, टुकड़े करने आपको अभी बताया ही है कि 7x को बीच में ले लोगे, 3 को साइड में। 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो क्या आए, 7 आए और गुणा करने पर 6 × 18 आए, 6 × 18 तो 9 और 2 इसके टुकड़े हो जाएंगे और इसको हल करोगे। इसी तरह इसको हल कैसे करोगे, t15 किसी का भी होल स्क्वायर नहीं बनता तो आप क्या मान लोगे, √15 मान लोगे। तो t - √15 और एक बार t + √15। तो t की वैल्यू क्या आएगी, √15 प्लस में आएगी और √15 माइनस में आएगी। इस प्रकार ये आपका होगा और इसी प्रकार इसको हल करोगे। बाकी के क्वेश्चन क्या करोगे, खुद हल आप करोगे। इजी से क्वेश्चन है, आपको समझ में आगे होंगे। अब देखो
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वह एक द्विघात ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल दे रखा है। अब आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। आपको क्या दे रखा है, शून्य, उनका योग व गुणनफल दे रखा है। योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, पहले क्या दिया है योग, गुणनफल अल्फा बीटा, उसको लिखते हैं माइनस में, और जो समीकरण लिखते हैं वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस प्रकार लिखते हैं समीकरण को। तो देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x प्लस 1, 4 से क्या कर दो, पूरी समीकरण को गुणा कर दोगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या है -1 है, सॉरी, तो ये -1 है, तो ये क्या होगा माइनस का, तो ये भी क्या होगा माइनस का 4 होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2 और अल्फा बीटा दे रखा है 1/3, तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, अब क्या कर दो 3 से गुना कर दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ये अपने पास क्या होगी, वह समीकरण होगी। इसी तरह देखो थर्ड क्या दे रखा है 0 + 5, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा तो 0 है और अल्फा बीटा क्या है √5 है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, ये तो 0 है, इसको चाहे हटा दो और यही चीज लिख दो अकेली। इसी प्रकार देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा बीटा भी 1, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इजी सा है ना बिल्कुल ही। इसी तरह ये आपके 2 और बच गए 1/4 और सीधा 4/1, तो देखो -1/4 क्या है अल्फा प्लस बीटा 5वां, और अल्फा बीटा क्या है 1/4 प्लस की, एक है माइनस के एक है प्लस के, तो देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस सूत्र वाला 1 माइनस जी क्या हो गया प्लस 1/4x प्लस 1/4, 4 से गुणा कर दोगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये अपने सामने आ गया 5वां जो क्वेश्चन है इसका। तो ये आपकी जो प्रश्नावली है 2.2 उसके क्वेश्चन इसी प्रकार आपको हल करने हैं। पहले में तो क्या करना है, हल करके शून्यक निकालने हैं और फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालने हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये होता है c/a, मानक समीकरण दिमाग में बिठा लो, बस उसी से ABC आपके सामने आ जाएंगे। दूसरे में ये आपको दे रखे समीकरण लिखनी है, तो आपको याद होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस a अल्फा प्लस बीटा के साथ x और प्लस में अल्फा प्लस बीटा, इस प्रकार। तो ये आपकी जो प्रश्नावली है 2.2 पूरी हुई। धन्यवाद।